नमस्कार, 7 आई न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मिशन 2019 की तैयारियों में जुटी बीजेपी। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के बेटे ने पेश की दावेदारी, दमोह या सागर से लड़ सकते हैं चुनाव। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा उम्मीदवारों को लेकर 22 मार्च को होगी बैठक। भोपाल के नरेला छोड़ में छोटे दुकानदार परेशान, दुकान लगाने पर मांगा जाता है ज्यादा किराया, दुकानदार हो रहे हैं परेशान। पन्ना के देवेंद्र नगर में होटल और रेस्टोरेंट में पड़ा छापा, खाद्य विभाग ने दी दबिश, गैस सिलेंडर समेत मिलावटी मावा जब्त। और सागर के केसली में त्योहार के मद्देनजर हुई शांति समिति की बैठक, अधिकारियों ने की नागरिकों से होली का त्योहार सौहार्दपूर्ण मनाने की अपील। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी पार्टियों के कार्यकर्ता चुनाव में जीतने के लिए अपनी अपनी भूमिका निभाने में लगे हुए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के बेटे लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए अभिषेक ने कहा कि मेरी 2 लोकसभा सीटों से दावेदारी है, एक गृह जिला दमोह और कार्य क्षेत्र सागर है। वहीं परिवारवाद के आरोप पर बोलते हुए कहा कि पार्टी अगर मुझे नेता प्रतिपक्ष का बेटा समझकर टिकट दे तो मैं अपना नाम वापस ले लूंगा, अगर पार्टी कार्यकर्ता के रूप में मुझे टिकट दे तो मैं स्वागत करूंगा, अन्यथा परिवारवाद का कलंक लेकर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। देखिए, मेरी 2 लोकसभा सीट से दावेदारी है, क्योंकि एक मेरा गृह लोकसभा क्षेत्र है दमोह और मेरा कार्य क्षेत्र रहा है सागर जिला। तो सागर लोकसभा में लगता है, दोनों जगह से मैंने अपनी दावेदारी रखी। सागर मैंने पहले भी क्लियर किया था और आज भी क्लियर करना चाहता हूं कि कार्यकर्ता के तौर पर अगर मेरे नाम पर विचार हो तो वह स्वागत योग्य है, लेकिन सिर्फ परिवारवाद या नेता प्रतिपक्ष के पुत्र होने के नाते अगर मेरे नाम पर विचार हो रहा है तो सबसे पहले मैं अपना नाम ही वापस लेना चाहता हूं, मैं अपनी दावेदारी वापस लेना चाहता हूं। परिवारवाद का कलंक लगा के मैं कभी राजनीति नहीं करना चाहता। लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियों को लेकर जहां टिकट पाने की दौड़ में नेताओं के बंगले पर भीड़ बढ़ने लगी है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा। इधर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि आज अनौपचारिक बैठक है, लेकिन उम्मीदवारों के नाम पर 22 मार्च को बैठक होगी। जो भी नाम विचारार्थ आएंगे उन नामों को हम केंद्रीय चुनाव समिति में ले जाएंगे और केंद्रीय चुनाव समिति अंतिम रूप से किसको संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ाना है इसका फैसला करें। मध्य प्रदेश की बैठक 22 तारीख को है, जितनी मेरी जानकारी है, दिल्ली में। इधर पीसी शर्मा की धार्मिक यात्रा पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेसियों का धर्म मौसम की तरह है, जैसे मौसम बदलता है वैसे कांग्रेस बदलती है। जब चुनाव आने होते हैं तब कांग्रेस मंदिर और मस्जिद का सहारा लेना शुरू कर देती है। मंदिर जाना हो या और किसी उपासना स्थल जाना हो तो नियमित जाने वाले जाते हैं, लेकिन कई लोग इसमें भी मौसमी होते हैं। जब चुनाव आते हैं तो भगवान याद आते हैं, मंदिर मस्जिद याद आती है। अब भगवान की याद आती है या वोटर को लुभाने का प्रयास करते हैं, ये बड़ा सवाल है। अगर आपकी आस्था है तो आस्था केवल एक मौसम में नहीं हो सकती, वो परमानेंट रहती। रोज जाने वाले जाते हैं, लेकिन केवल चुनाव के समय जाते हैं तो आप भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा, आस्था और भक्ति के कारण नहीं जाते, आप केवल वोटरों को लुभाने जाते हैं। ये वोट बैंक की राजनीति। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, नरोत्तम मिश्रा समेत तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में समिति द्वारा उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। प्रत्याशियों के नाम पर आखिरी फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। सभी 29 सीटों पर विचार विमर्श होगा और चुनाव समिति केंद्र के लिए अपनी रिकमेंडेशन करेगी। जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तब टिकट को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसलिए आज प्राथमिक एक्सरसाइज है, इसमें किसी के कटने और जुड़ने का सवाल नहीं है। सीटों पर लड़ती है, लड़ेगी और जीतने की पूरी तैयारी कर रही है। प्राथमिक हमारे प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई है। हम सभी ने मिलकर अध्यक्ष जी को अधिकार दिया है कि वो सबसे चर्चा करके केंद्र से चर्चा। चेहरा क्या चुना कि जीतने के लिए लड़ाई लड़ेगी बीजेपी को, कैसी बात कर रहे हो इस बार? भीड़ में काम करने वाले
जो कार्यकर्ता हमारा इतना अच्छा है, ग्रास रूट पे काम छिंदवाड़ा में इतना अच्छा है, जो लड़ेगा वो बड़ा होगा। सभी 29 सीटों पर विचार हुआ है और विचार करके पार्टी ने अपने जो भी विचार हुआ है वो प्रदेश केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा है। भोपाल के अयोध्या रोड स्थित नरेला छोड़ पर इन दिनों छोटे दुकानदार काफी परेशान हैं। परेशानी का कारण है जो इन छोटे दुकानदारों से रोड किनारे दुकान लगाने पर 300 रुपए किराए के मांगते हैं। ये कहना है उन दुकानदार महिलाओं का, चूंकि बड़े लोगों की तानाशाही से त्रस्त है। आप खुद सुनिए कि किस तरह इन महिलाओं को यह लोग दुकान नहीं लगाने देते और परेशान करते हैं। वहीं सरकार रोड किनारे ठेले वाले जगह पर गिट्टी पड़ी होने पर ठेला व्यापारी परेशान है। इस बारे में अयोध्या नगर थाने के सब इंस्पेक्टर का कहना है कि आचार संहिता लगी है और विवाद ना हो इसलिए ये गिट्टी हटाई जा रही है। हमको दिक्कत ये आ रही है कि बीकम सिंह के द्वारा हमारे ठेले हटवा जा रहे हैं और अब 6 महीने से हमको परेशान कर रहे हैं। वो लोग दादागिरी करके, गुंडागिरी करके हमारे पतियों को और हमारे बच्चों को और हमको मारपीट कर रहे हैं। वो लोग गुंडा लाके और हमारे ठेले फेंक दिए रातों रात में और गिट्टी डलवा दी इन लोगों ने। ये सरकारी जमीन है। ठेला लगाते हैं, ठेला वाले को परेशान करते हैं, बच्चों को मारपीट करते हैं, कुछ बोलो तो दादागिरी दिखाते हैं। हम 15-16 साल हो गए सर और 300 रुपए मांगे, बोला 300 रुपए दो तो ठेला नहीं हटने। संबंध में कोई पार्टी सामने नहीं आई, किसने डलवाया है, कौन उसने। नगर निगम से पता किया तो उन्होंने बताया कि मैं भी नहीं डलवाया, इसलिए अवरोध ना हो, इसलिए कि कोई चुनाव को देखते हुए कोई अव्यवस्था ना फैले, शांति बनी रहे, इसलिए कार्रवाई करा रहा हूँ। गुजरात के कच्छ में गोवर्धन आहिर कन्या स्कूल में प्रथम वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। ये आयोजन कच्छ पाटन आहिर समाज की ओर से किया गया। दरअसल स्कूल को करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया है, जहां बड़ी संख्या में सैकड़ों छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। कार्यक्रम में सच्चिदानंद मंदिर के महंत त्रिकम दास जी महाराज और गुजरात सरकार में राज्य मंत्री वासण भाई आहिर समेत समाज के लोग उपस्थित रहे। पन्ना के देवेंद्र नगर में राजस्व और नगरीय प्रशासन के सहयोग से खाद्य विभाग ने होटल और रेस्टोरेंट पर छापा मारा है, जिसमें प्रशासन ने एक सिलेंडर समेत 250 से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स जब्त की हैं। साथ ही प्रशासन ने मिलावटी मावे को भी जब्त किया है। खाद्य विभाग ने होली के त्योहार के मद्देनजर ये कार्यवाही की है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में वो सिंगरौली जिले के चितरंगी विधानसभा इलाके में कई गांवों में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सिंह ने सुधा, बगैया, मिसिर गवा और बड़कुड़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद सिंह ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी जहां से टिकट देगी वहीं से चुनाव लड़ूंगा। सिंगरौली से शिवेंद्र दत्त द्विवेदी की रिपोर्ट। मेरे तरफ से तय नहीं हो सकता है, कांग्रेस पार्टी जो तय करेगी उसके आधार पर निर्णय होगा। जनता चाहती है, मैंने पहले कहा, निर्णय कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड करेगी जी, जो निर्णय होगा स्वीकार। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए।